बच्चों ये टॉपिक्स फिजिक्स में शुरुआत से ही यूज में आता है कैलकुलस, जबकि मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में ये टॉपिक पढ़ोगे, बट ट्वेल्थ में पढ़ोगे। इनफैक्ट जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं अभी, वो अभी तक कैलकुलस नहीं पढ़े हैं, और अभी जो मैं उनको पढ़ा रहा हूँ उसमें अच्छे अच्छे सम्स कैलकुलस के आ जाते हैं। जो ट्वेल्थ में मैंने अभी चैप्टर स्टार्ट किया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तो तुम्हें यहाँ पे सीखना पड़ेगा, और जहां तक यूज होगा, जहां तक की जरूरत पड़ेगी, मैं उस लेवल से थोड़ा ऊपर तक ही जाऊंगा, तो तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर तुम ये लेक्चर्स अटेंड कर लोगे। सो दिस इज कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट जो तुम 10th तक नहीं पढ़े हो। अभी तक जो हमने पढ़ाया अभी तक कुछ लेक्चर्स, वो तो बस मस्ती के लिए था, तुम लोग भी वही चीज पढ़ रहे थे जो तुम्हें पढ़ा हुआ था, लेकिन अब कुछ नया पढ़ेंगे, है ना? तो एकदम तैयार हो जाओ नया कुछ सीखने के लिए। दैट इज कॉल्ड कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो कैलकुलस ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? कभी तुम लोग ये सवाल अपने आप से पूछा कि सर्कल का एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, कैसे आया? एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तुमने तो फॉर्मूला याद कर लिया। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4 पाई बाई 3 आर क्यूब, क्या इसका कोई डेरिवेशन है या जस्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है? इसका डेरिवेशन है बच्चों, ये चीज हम लोग कैलकुलस में देखेंगे, है ना? ये सारे फॉर्मूला जो तुमने बचपन में याद किया, वो सारे का डेरिवेशन हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखेंगे इंटीग्रेशन में। सो कैलकुलस का एक्चुअली दो पार्ट है। वन इज कॉल्ड differentiation, another is called integration. सो ये दो पार्ट हमें पढ़ना है। ये चैप्टर कैसे प्रोसीड करेंगे वो पहले मैं बताता हूं। डिफरेंशिएशन ये थोड़ा इजी है बच्चों, ये इसमें तुम बहुत इजी फील करोगे, बहुत टफ नहीं है। और इंटीग्रेशन थोड़ा टफ है ना? डिफरेंशिएशन सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन, ये है क्या, है ना? ये नया नाम से लिख दिया, ये क्या है, इससे क्या पता चलता है? सो फर्स्ट थिंग वी विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना? इस पे हम लोग वर्क करेंगे। तो इस पे हमारा 10 मिनट से 15 मिनट का लेक्चर चलेगा, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। बहुत सारे टीचर्स इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन मैं इसमें फोकस कराता हूं, ऑल्दो थोड़ा बोरिंग हो जाता होगा, बट कि सेंस समझने के लिए कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट इस पे जाएगा, एंड देन जब हम समझ जाएंगे डिफरेंशिएशन ये है, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे चीजों को, है ना? उसी को बोलेंगे कैसे, जो भी समेशंस कैसे करना, हाउ टू कैलकुलेट। उसमें हम लोग कुछ रूल्स, फॉर्मूलाज, ये सारी चीज देखेंगे, एंड देन लास्ट पार्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सो दिस विल बी आवर पैटर्न बच्चों। What is differentiation? We will explain this. Then how to differentiate, and then third part is application of the differentiation. ठीक है? So बच्चों ये लिख लिए तुम लोग। डिफरेंशिएशन हम लोग पहला का मीनिंग डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन की क्या है डिफरेंशिएशन। दूसरा हमने कहा हाउ टू डिफरेंशिएट, तीसरा एप्लीकेशन। द सेम पैटर्न विल गो ऑन द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी यही फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों डिफरेंशिएशन क्या है, तो मैं सबसे पहले
ब्रीफ में बताता हूं कि डिफरेंशिएशन टेल अस अबाउट सम रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन जो है वो बताता है रेट ऑफ चेंज, कोई चीज चेंज कैसे हो रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल ले रहा हूं कि तुम घर से निकले बाइक पे, तो बाइक पे निकले घर से तुम्हारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद द टाइम, है ना। तो हमें डिफरेंशिएशन बताएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ योर डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तुम सामान लेने जाते हो मार्केट से, सब्जी लेने जाते हो, तो कितना पैसा दोगे वो डिपेंड करता है कि तुम कितना अमाउंट सब्जी ले रहे हो। तो मनी चेंज हो रहा है अमाउंट ऑफ सब्जी से, है ना, कितना मनी दे रहे हो। तो इस टाइप की चीजें, और भी चीजें ऐसे एग्जांपल्स होंगे कि कोई भी चीज चेंज हो रहा है किसी के रिस्पेक्ट में। तो इसका डिफरेंशिएशन का मीनिंग अभी बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी इसमें दूंगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज ए वे ऑफ समेशन। मतलब इंटीग्रेशन ऐड करने का एक तरीका है। तो बहुत ही ब्रीफ में हमने बताया डिफरेंशिएशन जो है वो है रेट ऑफ चेंज बताता है किसी का किसी के रेस्पेक्ट में, एंड इंटीग्रेशन जो है वो बताता है समेशन, ऐड करने का तरीका, एडिशन का तरीका है, जोड़ने का तरीका है ना। लेकिन तुम कहोगे कि सर हमें तो जोड़ने आता है, एडिशन तो पढ़े सेकंड क्लास थर्ड क्लास में पढ़ा हम, तो अभी क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो नॉर्मल तरीके से नहीं ऐड होता है। चीजें जब कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो नहीं होता है, तो अभी ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सो अभी हमारा पूरा फोकस होगा डिफरेंशिएशन पे बच्चों, ठीक है। तो पहले तो मैंने एग्जांपल लिया, फिजिक्स में ज्यादातर यूज करेंगे, बट अभी मैं मैथमेटिक्स से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैथ ही पढ़ा रहा हूं अभी, तो कि डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में कैसे रिलेटेड है, मैथमेटिक्स का ही टॉपिक है। तो क्या करता हूं मैं यहाँ पे, हमने ग्राफ ड्रॉ करने का बताया था कॉन्सेप्ट, तो एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, जनरल ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज y वर्सेस x ग्राफ। एकदम अच्छा सा प्यार से ये डायग्राम ड्रॉ करना, ये y वर्सेस x ग्राफ। और हमने कुछ कुछ समझाया था बच्चों कि अभी सपोज एक कोई पॉइंट है, ये सपोज P पॉइंट है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, और इसी में पूरा चीज है। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब तुम शिफ्ट हो गए कैलकुलस पे, है ना। सो ये पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है y1, दिस डिस्टेंस है x1, और एक और पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट सपोज x2, y2। ओके बच्चों, अब देखो कि ये y वर्सेस x ग्राफ है, और हमने पढ़ाया था कि y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x एक्सिस पे रखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को y एक्सिस पे। कहोगे सर ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल में बताता हूं, मैंने कहा कि तुम्हारा डिस्टेंस घर से चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ चेंज हो, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम तो होगा, है ना। तो अलग अलग टाइम पे तुम्हारा क्या डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगर सर्टेन वे में तुम जा रहे हो, मान लो गाड़ी का स्पीड रख रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर, फिर कुछ देर बाद 50 कर दिया, देखो अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन दैट केस टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिस्टेंस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे एक है एक्स और वाई में, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। सभी में क्या कर रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं ये सुनना,
कि अगर मैं x चेंज कर रहा हूं तो y चेंज हो रहा है, y इज डिपेंडेंट ऑन x। और कैसे डिपेंडेंट है ये ग्राफ बता रहा है। सो अगर x का वैल्यू x1 है तो y का वैल्यू y1 है, x का वैल्यू x2 हो गया, x2 हो गया तो y का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, y2, है ना। दैट मीन्स हम क्या यहां पे बताएंगे, व्हेन x चेंजेस corresponding there will be change in y। इज इट क्लियर? सो मैं अभी क्या करता हूं, मैं यहां से यहां में जो चेंज किया हूं, इफ देयर इज चेंज in x is equal to x2 minus x1, then corresponding change in y is equal to x में अगर x1 से x2 चेंज किया बच्चों तो y में कितना चेंज हुआ है ये सबको समझ में आना चाहिए। पहले y1 था, अब हो गया y2। कोई बताएगा, लक्षिका बताएगी कितना चेंज हुआ है y में, माइक ऑन करके। सो हम डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ने वाले हैं, रेट ऑफ चेंज। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर सब्जी लेने जाते हो और सपोज तुमने एप्पल खरीदा और 2 kg एप्पल खरीदा और तुमसे वो 400 रुपीज लिया, तो तुम क्या प्रेडिक्ट करोगे कि उसने रेट क्या लगाया है, 400 रुपीज लिया है 2 kg के लिए, 2 kg के लिए 400, तो 1 kg के लिए कितना। तो कहोगे कि रेट इज, पापा पूछेंगे बेटा कैसे लाया एप्पल, तो कहोगे पापा 200 रुपीज पर केजी लाया, दिस इज रेट। ओके, तो वैसे ही अगर मैं पूछूं कि यहां पे x चेंज हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन y, वहां पे मास चेंज हो रहा था एप्पल का, अमाउंट चेंज हो रहा था, उसके साथ साथ पैसे भी चेंज हो रहे थे। तो यहां से सुनना, अगर x2 माइनस x1 चेंज हुआ x में, क्योंकि जगह बहुत नहीं है तो मैं पूरा लिखूंगा नहीं, इफ देयर इज x2 माइनस x1 चेंज इन x, then corresponding change in y is y2 minus y1। so अगर यूनिट चेंज हो, यूनिट चेंज इन x corresponds to how much change in y, unit change in x corresponds to how much change in y, y2 minus y1 upon x2 minus x1। यहां तक सबको क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। लेकिन ये रेट ऑफ चेंज हमने जो लिया है वो एक इंटरवल में लिया है, इस इंटरवल में। जैसे अगर तुम, हाँ अथर्व आते हैं, तुम्हारी बात पे आते हैं। जैसे बच्चों तुम अगर सब्जी लेने जाते हो, एप्पल लेने गए, तो हो सकता है अगर तुम 10 kg खरीद लो एप्पल, तो वो जो रेट लगाएगा, अगर तुम 1 kg खरीदोगे शायद वो रेट नहीं लगाएगा, वो महंगा देगा। तो कहोगे मुझे 250 ग्राम चाहिए, वो बड़ा ज्यादा रेट लगाता है। तो 10 kg के लिए अलग रेट है, 250 ग्राम के लिए अलग रेट है, होता है कि नहीं। वो कहता है कि आप इतना लोगे तो ये रेट है। तो वैसे ही अभी जो हमने रेट बताया है वो इस इंटरवल में बताया है, इतने इंटरवल में। तो हम कहेंगे इसको रेट ऑफ चेंज कहेंगे, बट कहेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसको क्या कहेंगे बच्चों, एवरेज रेट ऑफ, सारे बच्चे लिखेंगे साथ साथ, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। सो ये इसको हमने क्या लिखा,
इसको हमने अभी क्या लिखा बच्चों, ये देखना, एवरेज रेट ऑफ चेंज, किसमें चेंज, y में, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अभी जो एग्जांपल बताया था उसमें क्या था, डिस्टेंस चेंज हो रहा था, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, चूंकि स्पेस कम है तो मिटा रहा हूं। तो अभी जो हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाला बच्चों, क्या निकाला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसको देखते हैं, कुछ बच्चे बहुत पहले से गेस कर रहे थे। मैं क्या करता हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला देता हूं स्ट्रेट लाइन से। ये पॉइंट Q को मिला दिया, और इस ट्रायंगल में देखो, दिस इज y2 माइनस y1, दिस इज x2 माइनस x1। तो दिस बाय दिस, ये क्वांटिटी क्या है, देखना कैलकुलस में हम शिफ्ट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज, ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल, तो ये है tan थीटा। बच्चों सारे बच्चे एकदम ध्यान देना, यहीं से कैलकुलस में हम शिफ्ट कर जाएंगे। ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, tan थीटा। थीटा क्या है, ये जो लाइन PQ है, ये PQ लाइन x एक्सिस से एंगल बना रहा है, और इसी को बोलते हैं स्लोप। हमने पढ़ा है इसलिए हमने सारी चीजें बता दिए थे। सो ये स्लोप है, किसका, स्लोप ऑफ लाइन PQ। कर्व को, किसी कर्व को अगर कोई दो पॉइंट पे कट करता है तो उसको बोलते हैं सिकेंड। तो स्लोप ऑफ सिकेंड PQ। सो ये क्वांटिटी है, डायग्राम में ज्योमेट्री में देख रहे हैं, स्लोप ऑफ द सेकंड PQ। P से Q पॉइंट तक हम गए थे, x चेंज हुआ तो कॉरेस्पॉन्डिंग y में चेंज हुआ बच्चों, है ना। लेकिन इसको हमने क्या कहा, इसको एक तरीके से हमने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। बच्चों ये तुमने समझ में आ गया होगा। ये जो क्वांटिटी है उसको दो तरीके से देखा हमने। पहला तरीका कि दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी को कहा कि एग्जैक्टली ये है क्या, तो ये है tan थीटा, दैट मींस स्लोप ऑफ द लाइन PQ। दैट मींस हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो वो सेकेंड PQ का स्लोप के बराबर होगा, सेकेंड PQ के स्लोप के बराबर होगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस इंटरवल को कम कर देता हूं, मैं इस Q पॉइंट को यहां नहीं यहां पे ले आते हैं। सारे बच्चे एकदम ध्यान देंगे, Q पॉइंट इज शिफ्टेड फ्रॉम ईयर टू ईयर, मैं इंटरवल को कम कर देता हूं। तो इस इंटरवल में मैं पूछूं व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, एवरेज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो कहोगे सर आप इस सेकेंड का स्लोप होगा, सीधे सेकेंड। इसी को हम बोलते हैं बच्चों, सुनना, इसको बोलेंगे डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और इसको बोलेंगे डेल्टा एक्स। सो डेल्टा का मतलब क्लियर, डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसी क्वांटिटी को मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यही क्वांटिटी को मैंने एक तरीके से क्या बोला, दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन दिस इंटरवल, दैट मीन्स इन द इंटरवल ऑफ डेल्टा एक्स। बट ये है क्या, दिस इज स्लोप ऑफ द सेकेंड PQ,
नाउ कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना, इस इंटरवल को कम करो और कम करो, इतना ले आया। अब क्या बताएगा, अब बताएगा यहां ले आया तो इस सेकेंड का स्लोप, इस इंटरवल में एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इस सेकेंड का स्लोप होगा। इंटरवल को कम करते जाओ, डेल्टा x को छोटा कर रहे हैं, यहां ले आए। अब ये बताएगा इस सेकेंड का स्लोप, डेल्टा x छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, ऑलमोस्ट जीरो कर दो। सारे बच्चे एकदम सुन रहे होंगे, डेल्टा एक्स को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, ऑलमोस्ट जीरो कर दो। जीरो कर दो मतलब क्यू पॉइंट को लाते 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 ऑलमोस्ट पी पॉइंट पे ही ले आए, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट, जितना कम कर सकते हो, बस मैच करने से थोड़ा पहले। तो ये जो अब हम जो पी क्यू को मिलाएंगे तो दोनों तो लगभग एक ही पॉइंट हो गया। अब जो हमारा लाइन होगा वो कैसा लाइन होगा बच्चों, वो जो सेकेंड होगा वो ऐसा होगा, मतलब जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा, तो उस केस में जो हम लाइन बना रहे हैं सेकेंड, वो सेकेंड नहीं रहा। सेकेंड बोलते हैं कि कर्व को 2 पॉइंट पे कट करता है। जब डेल्टा एक्स जीरो हो गया तो वो लाइन कर्व को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 1 पॉइंट पे। और जब 1 पॉइंट पे कट करता है कर्व को, कहते हैं टच कर रहा है उसको, उसको बोलते हैं टैंजेंट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बच्चों? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या था, एवरेज, बार बार मैं देखो लिख रहा हूं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब उसके बाद हमने क्या बताया, हमने बताया कि इस इंटरवल को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और इसको ऐसे लिखते हैं। बट बच्चों परेशान नहीं होना कि ये सर ने क्या लिख दिया, ये हमने लिखा लिमिट, we pronunciate this as limit delta x tends to 0। डेल्टा एक्स को छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, जीरो नहीं किया, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। जितना छोटा सोच सकते हो उससे भी छोटा, बट नॉट जीरो। ये ब्यूटी ऑफ द कैलकुलस। इसको हमने ऐसे कर दिया, तो बताओ अब ये क्या बताएगा, ये जो सेकेंड था वो सेकेंड क्या रह गया बच्चों, टेंजेंट रह गया। तो ये जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। और इंटरवल क्या हो गया है, यहां पे लिख रहे थे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इन द इंटरवल डेल्टा x, इन द इंटरवल x2 माइनस x1। बट जब ये लिखेंगे बच्चों तो इसको क्या लिखूंगा, इंटरवल जीरो हो गया, मतलब उसी पॉइंट पे बता रहा हूं रेट ऑफ चेंज, किसी इंटरवल में नहीं, उसी पॉइंट पे। इसको बोलूंगा एवरेज वर्ड हट जाएगा, इसकी इसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, उसी पॉइंट पे, है ना, टाइम अगर रहेगा तो इंस्टेंटेनियस, उसी इंस्टेंट पे। दिस इज कॉल्ड rate of change of y with respect to x
एट दैट पॉइंट। ये वर्ड एवरेज हट गया बच्चों, ध्यान देना है। सो ये जो क्वांटिटी आई, ये क्वांटिटी ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट दैट पॉइंट। अगर हम स्पीड का जो एग्जांपल लिया था उसमें कहेंगे एट दैट इंस्टेंट, एट दैट मोमेंट। और ये किसके बराबर है इधर ग्राफ में? इस ग्राफ में बराबर है स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व। सेकेंड हट गया, पहले स्लोप ऑफ सेकेंड था, अब हो गया टैंजेंट। टैंजेंट का मतलब क्या होता है? जो कर्व को एक पॉइंट पे कट करे। अब कहोगे यही चीज है, यही कैलकुलस में हमने इन कर लिया बच्चों, कैलकुलस में तुम इन कर गए हो, लेकिन ये तो बड़ा भयानक दिख रहा है, ये बहुत ही भयानक दिख रहा है। तो मैं ऊपर का चीज मिटा रहा हूं, साथ साथ लिखते जाओ। यहां तक ये जो लिखा मैंने, जैसे लिखा वैसे लिखना है तुम्हें। ये एक तरफ, ये एक तरफ, ये। तो ऑफलाइन क्लासेस जो हम लोग लेक्चर्स लेते हैं उसमें बहुत बड़ा बोर्ड होता है, तो बहुत अच्छा से क्लैरिटी आती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ भी चीजें समझ में आ जाए। एंड देन अब देखो, ये इतना बड़ा कन्वीनियंट है क्या? इतना बड़ा लिखोगे 3 दिन लग जाएगा तुम्हें लिखने में, परेशान हो जाओगे कहाँ कहाँ क्या लिखे, है ना? डर गए होगे कुछ बच्चे अभी तक। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल लिखते हैं। हमारा काम है थोड़ा सिंपल वे में करने का। तो मैं कन्वेंशन क्या बताता हूँ, डेल्टा एक्स जब बहुत छोटा हो, डेल्टा एक्स जब टेंड्स टू 0 हो, बहुत छोटा है डेल्टा एक्स, तो इस डेल्टा एक्स को लिखते हैं dx। When delta x tends to 0, delta x is very small, तो उसको अलग से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं dx। dx का मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन x। डेल्टा x का मतलब सिंपल चेंज इन x, dx का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन x। जब बच्चों यहां देखना, जब यहाँ पे इतना चेंज था x में, तो y में भी इतना था। जब हम x में कम करते जा रहे हैं तो यू कैन सी द y में भी कम हो रहा है। जब x में बहुत छोटा चेंज होगा तो y में भी बहुत छोटा ही चेंज होगा। तो उस केस में डेल्टा y भी क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा। तो इसी क्वांटिटी को मैं क्या लिख दूंगा? इसी क्वांटिटी को लिखूंगा, डेल्टा y को लिखेंगे dy और डेल्टा x को लिखेंगे dx। अब थोड़ा सा तुम खुश हो जाओ, जो इतना बड़ा टर्म था, इतना बड़ा, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, कन्वेंशन ले लिया। इसका मीनिंग सेम है, ये कन्वीनियंट नहीं इतना लिखना। वी हैव टेकन दिस कन्वेंशन, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, वी विल राइट dx। जब dx बहुत छोटा होगा तो डेल्टा y भी बहुत छोटा होगा, तो वी विल राइट दिस। तो ये क्वांटिटी आ गया बच्चों, देखो हम कैलकुलस में इन कर गए हैं, dy अपॉन dx। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है rate of change of y with respect to x at a point, and this is also equal to slope of the tangent to the curve at that point। मैंने बहुत स्लोली समझाया है, आई डोंट नो कि नेटवर्क में कितने बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी। dy अपॉन dx क्या आ गया? दो तरीके से, दो पॉइंट ऑफ व्यू है ये कहा। तो इसको नोट डाउन करो, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही और अच्छे।
सो अभी हमने क्या देखा बच्चों, dy अपॉन dx, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, वी विल प्रोनाउंसिएट दिस रेट ऑफ चेंज, पहले बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट ए पॉइंट, है ना। आते हैं थर्ड, तुम्हारी सारे डाउट्स लेंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। सो इसको बोलते हैं, ये क्वांटिटी इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज ऑल्सो रिटन इन दिस वे, इनफैक्ट ज्यादा अच्छे समझे ये लिखो, दिस इज d अपॉन dx ऑफ y। सो बच्चों ये क्या है, समझो इसको, ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। अगर कहीं पे लिखा रहेगा d अपॉन dx ऑफ z, so what we will say, this is differentiation of z with respect to x। अगर कहीं पे लिखा हुआ है d of dt of s, इसको कहेंगे एस मतलब कभी डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ dy अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। dx अपॉन dy, अगर ऐसा लिखा हुआ इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y। आई होप कि ये क्लियर हुआ। सो बच्चों ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, dy बाय dx को डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑपरेटर का मीनिंग तुम्हें क्लियर है, जैसे 2 + 3, तो ये ऑपरेटर है किसका, ऐड करने का, एडिशंस का। ये प्लस दिया तो ये कह रहा है कि 2 और 3 को ऐड करो। तो वैसे ही दिस इज डिफरेंशियल ऑपरेटर। और कुछ महान बच्चे क्या करते हैं, ये dd कट कर देते हैं, है ना। तुम लोग इतना महान मत बनना बच्चों, ये dd नहीं कट करना है, दिस इज ऑपरेटर, डोंट कट दिस। समझ में आ गया बच्चों। सो ये एज इट इज रखना है, d अपॉन dx ऑफ समथिंग। अब कोई कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई कहेगा निकालो d बाई dx निकालो, सिंपली कहेगा फाइंड दिस। तो कहोगे किसका, ये कह रहा है डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, बट किसको, तो यहां देना पड़ेगा। कोई नहीं कहेगा dy बाई dx निकालो, dy बाई dx किसका करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है ना। जैसे मैं कह दूं बताओ वैल्यू 2 प्लस क्या होगा, तो 2 + 2 को ऐड करना है, किसमें ऐड करना है ये बताना पड़ेगा ना। इसका कोई सेंस है, तुम कहोगे सर आप तो टीचर, आप तो ये बता दोगे 2 + बताओ यार, 2 किसमें ऐड करना है। सिमिलरली d अपॉन dx किसको डिफरेंशिएट करना है, y को कि z को कि एक्स स्क्वायर को, जो भी रहेगा यहां पे देना पड़ेगा, डिफरेंशिएट समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, dy बाई dx क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बताता है एट ए पॉइंट। अगर मैं किसी से पूछूं कि बताओ कि ये पॉइंट पे, ये x वर्सेस y ग्राफ है, इस पॉइंट पे
रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x क्या है? तो तुम कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x निकालना, क्या करते हैं, इस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और ये टेंजेंट एंगल θ1 बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो यहां का ये पॉइंट सपोज x1 है, तो कहेंगे dy अपॉन dx एक पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू x1 जो है वो किसके बराबर है, तो इस पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप दैट मींस tan θ1 के बराबर है। अगर मैं पूछूं कि यहां पे बताओ कि ये पॉइंट x2 है, x2 पे dy बाई dx क्या होगा, तो कहोगे dy बाई dx एट x2 विल बी, यहां पे कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये एंगल θ2 है, तो कहेंगे dy अपॉन dx एट x इक्वल टू x2 इज इक्वल टू tan θ2 स्लोप। और ये स्लोप देख के ये डायग्राम में तुम चेक देख सकते हो कि θ1 और θ2 में क्या रिलेशन है। डायग्राम में दिख रहा है θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो तुम क्या कमेंट कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे तुम कमेंट ये कर सकते हो कि tan θ2 बड़ा है tan θ1 से, दैट मीन्स dy बाई dx यहाँ पे जिस रेट से y चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, यहां पे उससे ज्यादा चेंज हो रहा है, क्योंकि ये स्लोप ज्यादा है। तो जितना ज्यादा स्टिप होगा स्लोप, उसका रेट ऑफ चेंज उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज जो है y का विथ रेस्पेक्ट टू x कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? यस। नेक्स्ट पार्ट हमने कहा लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे, है ना, बहुत सारे रूल्स, और कोई भी फंक्शन होगा हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। एप्लीकेशन ये हाउ टू डिफरेंशिएट, हालांकि हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बता देंगे, उसका डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार की तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला को क्या करना है, याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है, और इसका डेरिवेशन जो फॉर्मूला में बताऊंगा उसका डेरिवेशन है वो मैथमेटिक्स में तुम्हें 12th में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों? सीधा सो बच्चों देखो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना एकदम समझते जाना। मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ सम बेसिक फॉर्मूला। पहला बेसिक फॉर्मूला इज d अपॉन dx ऑफ सम कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब c, मतलब 5, 3। तो कहोगे जब कांस्टेंट है सर तो वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? जब समथिंग इज कांस्टेंट विच इज नॉट चेंजिंग, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? जीरो। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने कहा सर जीरो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। यहाँ पे c क्या है? कांस्टेंट है। जैसे मैं कहूं dy बाई dx ऑफ 5, जीरो। d अपॉन dx ऑफ 5, दैट विल बी जीरो। कोई कहेगा सर मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं एक और तरीका अपनाऊंगा समझाने के लिए, हालांकि वो बेस्ट नहीं होगा, बट ऐसे समझाऊंगा। जैसे सपोज y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहूं, y इज इक्वल टू 5, तो ये ग्राफ है, y इज इक्वल टू 5, हर पॉइंट पे y है, 5 है। अब मैं पूछूं कि यहाँ पे dy बाई dx, तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पे टेंजेंट क्या होगा? यही हो जाएगा, ऐसा ही टेंजेंट होगा। और जब ऐसा टेंजेंट है तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? जीरो। tan जीरो कितना होता है? जीरो, इसलिए dy बाई dx जीरो हो गया, है ना। दिस इज वे, वन वे टू अंडरस्टैंड। मैंने समझा, रिलेट किया जो हमने बताया था। तो दिस इज वन फॉर्मूला बच्चों, इसको लिख लो अपने नोटबुक में, ये भी लिखना।
एंड सेकेंड फॉर्मूला इज कमिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लक्षिका ने मुझे पहले ही बता दिया. मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूं, लेकिन तुम्हें सबको ध्यान रखना है, ध्यान देते रहना है. जिसको आ रहा वो भी dy by dx of d upon dx of x to the power n. गुड. फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को याद होगा, बट इसको क्या क्या समझना वो बहुत सारे बच्चे को क्लियर नहीं होगा. देखना, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x to the power n. किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में. सो लुक एट दिस पॉइंट बच्चों, जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ये बच्चे मिस करते हैं. फिर से मैं बोल रहा हूं, जिसका पावर x का पावर समथिंग, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देन फॉर्मूला इज n into x to the power n minus 1. इसका फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूज में आएगा ये. तो जो बच्चे पहले से जानते हैं उनके लिए मुझे ज्यादा फिक्र है. जो बच्चों ने पहले से फॉर्मूला पढ़ा है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हैं मेरी बात को, और वही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं मुझे बाद में. जो एकदम पहली बार पढ़ रहा है वो बहुत अच्छा करता है. तो इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं, जिसको पहले से फॉर्मूला पता है वो प्लीज ध्यान दें. अदरवाइज मैं जब ऑफलाइन क्लासेज होगा तो सर फोड़ूंगा अगर तो ऐसे डाउट्स पूछे तो. बहुत प्यार से मैं बता रहा हूं. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, x टू द पावर n, जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्मूला होगा. बाद में कभी कभी बच्चे ऐसे लिख लेते हैं dy स्क्वायर बाई dx, ये भी लिख लेते हैं फॉर्मूला 2 into y. बहुत धड़ल्ले से लिखते हैं, इसमें ये फॉर्मूला नहीं लागू होगा. पहले बात कि व्हाट इज n. बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, एक काम करते हैं, मैं पूछता हूं किसी से, n क्या है? लक्षिका माइक ऑन करके बोलो. मैं बता रहा हूं बच्चों, अब सुनना, तुम्हारे सारे जवाब सुन लिए मैंने. n इज एनी रेशनल नंबर. n इज एनी रेशनल नंबर. क्या कोई बच्चा इसमें है जिसको ये डाउट है कि व्हाट इज रेशनल नंबर? क्या रेशनल नंबर और इंटीजर दोनों सेम ही चीज है? क्या रेशनल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों सेम है? क्या रियल नंबर और रेशनल नंबर सेम है? आई होप कि सबको क्लियर है. रेशनल नंबर इज कोई भी नंबर जो p बाई q के फॉर्मेट में लिखा जा सके. तो सारे इंटीजर रेशनल नंबर है, बट सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है. 2, 3, 4 ये सब के लिए भी वैलिड होगा, हाफ के लिए भी वैलिड होगा, माइनस हाफ के लिए वैलिड होगा, -5/4 के लिए भी वैलिड होगा. ओके बच्चों, सो n क्लियर है, समझ में आया? इंटीजर के लिए भी वैलिड है, फ्रैक्शन के लिए वैलिड है, 2/3 के लिए भी वैलिड है, -2/3 के लिए भी वैलिड है. ये सारे बच्चे लिख ले. n इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर का मतलब होगा वो नंबर जो p बाई q के फॉर्मेट में लिखा जा सके. अगर मैं पूछूं d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर 4, देखो इस पैटर्न पे है, n इक्वल टू 4 है, d अपॉन dx जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे? n मतलब हो गया 4, x टू द पावर 4 माइनस 1. देखो इतना प्यार से मैं लिख रहा हूं, 4 माइनस 1 4x क्यूब.
डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स। एग्जाम्पल ले रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखना। रूट एक्स का मतलब हुआ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ। हाफ के लिए भी वैलिड है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? n के जगह पे क्या है? हाफ। सो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 एक्स टू द पावर माइनस हाफ। इतना प्यार से पढ़ा रहा हूं बच्चों। एक्स टू पावर माइनस हाफ को ऐसे लिखते हैं बच्चों, 1/2 एक्स टू द पावर हाफ दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। हाँ शुभम, गुड मॉर्निंग। टेस्ट मिला तुम्हें ना? नहीं मिला टेस्ट? एक सेकंड में भेजता हूँ। सर टेस्ट क्लास के बाद है। नहीं तुम्हारा नहीं, तुम्हारा टेस्ट नहीं है। ये सीनियर बच्चों का टेस्ट है। तुम लोगों का टेस्ट संडे को लेंगे। संडे टाइम बताऊंगा, मतलब 9 o'clock पे रखूंगा, 8:30 पे रखूंगा, है ना? चलेगा ना? 8:30 उठ जाओगे ना संडे को? सो आज के क्लास से पहले जितना पढ़ा है उस पर टेस्ट है। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा मेहनत कर रहा है, कौन टॉपर होता है उसमें। लेट्स हैव ए हेल्दी कंपटीशन बिटवीन देम। बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा? ये पढ़ा। एक और एग्जांपल लेते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -2 upon x। तो इसको क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -2 दिस इज इक्वल टू, सारे बच्चों को क्लियर है, n -2 x टू द पावर -2 -1 दैट इज इक्वल टू -2 x टू द पावर -3। देखो एक एक स्टेप लिख रहा हूं। दैट इज इक्वल टू -2 अपॉन x3। अच्छा, इससे पहले मैंने कुछ फॉर्मूला बताया जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है sin x cos x का, तुम्हें पता है, कर लोगे। अभी मैं इस फॉर्मूला पे आ रहा हूं, e टू द पावर x, सम कांस्टेंट का पावर x है, कांस्टेंट भी फिक्स e, और ये e बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। दिस इज अ नंबर गिवन बाय नेचर जस्ट लाइक पाई। पाई जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट ये है, और ये इतना स्पेशल है, इतना स्पेशल है कि तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बहुत प्यारा है ये। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, कोई परेशान नहीं करेगा। इनफैक्ट इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन में भी e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, इसलिए कहिए बहुत स्पेशल नंबर है। e का वैल्यू अबाउट 2.7 होता है। कैसे आता है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो e सम कांस्टेंट whose value is about this, no need to know, इसका ये होता है। सिमिलरली d अपॉन dx ऑफ, एक और फॉर्मूला होता है log बेस e। क्या लॉगरिथम बच्चे पढ़े क्या? मैंने तो नहीं पढ़ा है। 1/x। सो वो 1 2 3 उधर कितने हो गए? 4 हो गए थे, ये 5, ये 6। अब ये लॉग के बारे में मैं थोड़ा सा, चूंकि अब टाइम नहीं है तो आज का क्लास में यही फिनिश करता हूं। आज बच्चों हमने